गुरु का दृष्टिमान भाग 1 320 434 भगवान आत्मा गायक शुद्ध है तो शुद्ध ही रहा है। संसार दूसरी गाथा में आखिर में आता है भगवान आत्मा गायक शुद्ध हुआ तो शुद्ध ही रहा है। गायक तो गायक ही रहा है, अन्य रीत से अध्यवसित हुआ है। वह बात यहाँ है। शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति में गायक भाव के द्वारा एक रूपता को छोड़ता नहीं। शुद्धात्मा सहज अनंत शक्तिमय गायक भाव के द्वारा एक रूपता को छोड़ता नहीं। अनाज संसार से यही स्थिति से गायक भाव रूप से रहा है। अमृतचंद्राचार्य की प्रशंसा दूसरे गाथा की टीका। मैं तो अनाज संसार से गायक भाव रूप से ही आत्मा रहा हूँ। संगाया ऐसा होने पर भी मोह द्वारा अन्यथा प्रद्यवसित होता है। लो भाई ये तो बराबर आया। संगाया दिगंबर आचार्य ने बात की, कहाँ से कहाँ आया ये तो मालूम नहीं। आचार्य ने कहा कि आत्मा तो गायक भाव ही रहा है, वो अनाज से गायक भाव मिटकर अन्यथा हुआ नहीं है, लेकिन मोह मिथ्या द्वारा रहा। देखो अचानक से कहाँ मिल गया। मोह मिथ्या द्वारा अन्यथा अध्यवसित होता है। मिथ्या से अन्य रूप से जानने में आता है। कल्पना समझ में आया। देखो संतों की टीका। दिगंबर संतों ने ऐसा कहा है गायक तो गायक ही रहा है, समझ में आया, लेकिन मिथ्या द्वारा अन्यथा अध्यवसित अज्ञानी ने अन्यथा निर्णय किया है, लेकिन ऐसा है नहीं। भाई ऐसी बात है। दिगंबर संतों ने केवल ज्ञान का मर्म खोल के रखा है, फिर भी उसकी दृष्टि बदलती नहीं है और ये बात अंदर उतरती नहीं है। अंदर खटक रहा करती मैं अशुद्ध हूँ। समझ में आया। प्रश्न क्या है, श्रोता क्या करते हैं, गुरु मिलेंगे तब समझ में आएगा। पूज्य गुरुदेव से उत्तर देते हैं बहुत सुंदर। आत्मा अंदर में ध्यान करेगा तो समझ में आएगा, तब गुरु मिले ऐसा व्यवहार से आरोप कहने में आता है। निश्चय प्रकट हुआ सब व्यवहार में आरोप करने में आता है। देखो अध्यवसाय करता है कि मैं अपनी मान्यताओं में जो था मैं अशुद्ध हूँ, ऐसे इस मोह को मैं निकाल सकता हूँ। उस मोह को मैं छोड़ता हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हूँ। इस बात की साक्षी ही है। अनुरूप से अध्यवसित होता है ऐसा हुआ नहीं है तो गायक रूप ही गायक भावी मिथ्या से अन्य अध्यवसाय निर्णय किया है। इस मोह का निर्णय छोड़ दे, जो है सो है। समझ में आया। भगवान आत्मा गायक भाव तो प्रकार जैसा का वैसा ही रहा है। मोह द्वारा मिथ्या द्वारा जो अन्यथा निर्णय किया था कि मैं शुद्ध हूँ, मैं भावबंद हूँ, ऐसा निर्णय किया था और छोड़ दिया। वो समस्त रागा से रहित होने से, शुद्ध उपादान कारणभूत होने से वो पर्याय में अशुद्ध हूँ ऐसी जो दृष्टि थी वो छूट गई। प्रकाली स्वभाव की ओर का ध्येय विषय करने से, उसको ध्येय करने से, जानने से छूटता है, छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। प्रकाली स्वभाव की ओर का ध्येय विषय करने से, उसको ध्येय जानने से छूटता है, छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। भ्रांति भ्रम जो है कि मैं शुद्ध हूँ, बंद हूँ, उसकी जो उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति का नाश दूसरे समय में सहज होता ही है, करना पड़ता नहीं, उसमें निमित्तपना भी नहीं है। क्या कहा, जिस मोह से एकता मानी थी ऐसी जो एक समय की पर्याय, उसका दूसरे समय में नाश होगा ही। उसमें किसी ने आत्मा का पुरुषार्थ किया तो निमित्त हुआ और नाश हुआ, ऐसा है ही नहीं। क्षणिक के अर्थ में थोड़ा मर्म है। ये मोह अध्यवसाय जो निश्चित किया था वो भाव है। अब वो पर्याय है तो उसका दूसरे समय में नाश होता है, तब उस पर्याय में अपने शुद्ध ध्येय का परिणमन होकर कि जो मिथ्यात्व की उत्पत्ति होने वाली थी वो नहीं हुई, उसे मिथ्यात्व का नाश किया ऐसा कहने में आता है। ये मर्म है।
क्षणिक के अर्थ में थोड़ा मर्म है कि वह मोह अध्यवसाय जो निश्चित किया था वह भाव तो भाव है, और वह पर्याय है तो उसका दूसरे समय में नाश होता है। तो उस पर्याय में अपने शुद्ध ध्येय का परिणमन होकर के जो मिथ्यात्व की उत्पत्ति होने वाली थी वो नहीं हुई, उस मिथ्यात्व का नाश किया जा कहने में आता है। शुद्ध उपादान पर्याय ने ध्रुव को ध्येय में लिया कि मैं तो शुद्ध त्रिकाली गाय भाव हूँ, ऐसा लिया तो मिथ्यात्व की उत्पत्ति ही नहीं हुई। पहले जो मिथ्यात्व था वह तो अपने आप नष्ट होता ही है। पहले जो मिथ्यात्व था वह तो अपने आप नष्ट होता ही है। वो तो पर्याय का धर्म है कि दूसरे समय में न रहे, समझ में आया। लेकिन जो मिथ्यात्व का निर्णय था वह पर्याय ज्ञाय भाव के निर्णय सन्मुख ही मिथ्यात्व की उत्पत्ति नहीं हुई, इस मिथ्यात्व का नाश किया ऐसा कहने में आता है। नाश किसका करे? भगवान आत्मा किसी का नाश करे ऐसा तो आत्मा में कुछ है ही नहीं। ना राग के नाश का कर्तापन आत्मा में नहीं, आत्मा में नहीं, नाश का कर्तापन उसमें नहीं, ऐसी वस्तु समझाया। पहले बोल में ऐसा लिया, शुरुआत में लिया कर्ता भोक्ता नहीं है भाई। पहले शुरुआत में आया ना, और कर्ता तो अभोक्ता तो पहले आ गया। उसमें ऐसा लिया कि जैसे यहाँ अध्यक्षान से माना था, जैसे भगवान आत्मा तरकारी शुद्ध है, ऊपर का कर्ता तो नहीं है लेकिन राग का कर्ता भी नहीं है। समझ आया? यदि राग का कर्ता द्रव्य हो तो सरकार राग करने में ही उसकी दृष्टि हो जाए, कभी समय हो ही नहीं। समझ आया? तो वही आया कि अशुद्धता विकार जो है, वही आया कि अशुद्धता विकार जो है वो तो मान रखा है कि मेरा है। वो दृष्टि छूट गई तो आत्मा राग का कर्ता तो नहीं लेकिन राग का नाश करता भी नहीं, क्योंकि राग के नाश करता में भी आत्मा निमित्त है ऐसा नहीं। क्योंकि राग के नाश करता में भी आत्मा निमित्त ऐसा नहीं है। कर्तापन में निमित्त नहीं तो नाश करता में भी निमित्त नहीं। समझ आया प्रभु? राग का कर्ता अज्ञान पने में माना था, परद्रव्य की पर्याय का कर्ता तो नहीं, लेकिन परद्रव्य की पर्याय में जो राग और कंपन निमित्त होते हैं उसका भी कर्ता ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी मानता है कि राग और कंपन मेरा है, अज्ञानी मानता है कि राग और कंपन मेरा है। ऐसी मानता वाले जीव की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय के काल में निमित्त होती है, निमित्त कहने में आती है। समझ में आया प्रभु? ये तो वही बात खड़ी हुई। राग और कंपन है वो अशुद्धता है, लो बराबर अशुद्धता सहित ऐसी जिंदगी मानता है, उसमें दृष्टि का राग और कंपन अशुद्ध पर्याय को दृष्टि वहाँ है, उस वजह से जड़ की पर्याय होती है, उसमें निमित्त कर्ता का आरोप आता है। ज्ञानी तो निमित्त कर्ता भी नहीं। क्योंकि राग और कंपन से भिन्न है, वो अशुद्ध भाव है ना, भावबंधु है ना। तो भावबंध माना तो मानता छूट गई, मैं तो ज्ञान शुद्ध चेतन द्रव्य हूँ, ऐसी दृष्टि हुई तो कंपन और राग से मुक्त हुआ। वह राग का कर्ता भी नहीं और राग का नाश करता भी नहीं। गजब बात है। मुझे उद्देश्य प्रश्न क्या है, इसलिए आपके पास आए हैं। अब देखो, देखने वाला देखेगा, दूसरा कौन देखेगा? समझ आया? इसलिए आपके पास आए हैं। अपने पास समीप जाना है, उसे पास कहते हैं। यहाँ तो कहते हैं कैसे मेरे हैं, ये मानता ही मिथ्यात्व है। समझ आया? वह तो ठीक, लेकिन उसमें जो राग है, उस राग सहित मैं हूँ, राग सहित हूँ, मैं बोला हूँ, ऐसी मानता मिथ्यात्व में है। वो विचार द्वारा समझ में आती है। वो विचार द्वारा समझ में आती है। इस वस्तु में बंध है ही नहीं, उसमें अशुद्धता है ही नहीं। समझ में आया? कल्पना थी, मानता थी। समझ में आया? मिथ्या मानता थी, बंध सहित हूँ। बात बहुत गुरुदेव की सुंदर बात करते हैं, समझने लायक है। मिथ्या मानता थी, बंध सहित हूँ। वास्तव में वह उसका विषय हुआ ही नहीं, वास्तव में वह उसका विषय हुआ ही नहीं। समझ में आया? मिथ्या मानता का वो विषय हुआ ही नहीं।
माना था कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बंद हूँ। ये मिथ्यात्व विचार द्वारा समझ में आता है कि मैं बंद नहीं। ये मिथ्यात्व विचार द्वारा समझ में आता है कि मैं बंद नहीं। देखो अभी तो समय दर्शन समय ज्ञान की बात चल रही है, चौथे गुण स्थान की बात चल रही है। श्रोता गुरु के ज्ञान द्वारा क्या पूज गुरु जैसी आत्मा के द्वारा, आत्मा ही गुरु, आत्मा ही तीर्थ, आत्मा ही देव और आत्मा ही धर्म। कहते हैं तीन भाव समस्त रागा से रहते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म विकल्प आता है, उसमें भगवान पर्याय में तद्दन भिन्न है। द्रव्य तो भिन्न है ही, उसमें भी भगवान पर्याय में तद्दन भिन्न है। द्रव्य तो भिन्न है, समझा, द्रव्य तो पर्याय रहित है, लेकिन ये तो पर्याय राग रहित हो गई। समझ आया? गजब बात भाई, बहुत सुंदर बात करते हैं, समझने लायक। उद्देश्य मार्ग तो थोड़े में बहुत है, लेकिन लंबी लंबी बात कर दी है, इसीलिए कहीं हाथ में नहीं आ रहा। प्रकाल गायक भाव को विषय करके देह करके जो पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य में तो पर्याय नहीं है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग की पर्याय सम्मेलन प्रकट हुआ, उस पर्याय में राग नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि समस्त रागाज से रहित तो 13वें 12वें गुणस्थान में होते हैं। अरे वो दूसरी बात है, वह तो ज्ञान में पर्याय में राग के साथ जो निमित्त में संबंध था वो 12वें में छूट जाता है। यहाँ तो दृष्टि में रागा सब छूटे, उसकी बात है।